लाइट आई, कहीं 24 घंटे और कहीं 26 घंटे। आज भी काफ़ी सारे इलाके इससे महरूम रहे। अब बहरहाल ये बावर कराया गया है, श्योरिटी दी गई है कि अब तमाम इलाकों में जो लाइट है उसे बहाल कर दिया गया है। दूसरी तरफ लोड शेडिंग का जो दिन है वो सर्दियों में भी बेकाबू रहा है और अभी तक हम देख रहे हैं कि जो लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो बिजली से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल हैं, इस पर हम देख रहे हैं कि जो वफाकी वज़ीर हैं तवानाई, उन्होंने खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि जो तमाम 1112 ग्रिड स्टेशंस हैं उनको रिस्टोर कर दिया गया है और आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह का कोई मामला ना हो, इस हवाले से कार्रवाई की जा रही है, तहकीकात की जा रही हैं कि क्यों हुआ और आइंदा इस पर काबू पाया जा सकेगा। शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट कर दिया और उन्होंने पूरी कौम से माफ़ी मांग ली कि ऐसे बहरान में डालने की वजह से और पाकिस्तान में और कारोबारी तबके को जो नुकसान हुआ है, अवाम का जो नुकसान हो रहा है, उस पर वज़ीर आज़म साहब ने माफ़ी मांग ली। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कितना नुकसान हुआ और बिजली की बंदिश की वजह से, ऐसे ब्रेकडाउन्स की वजह से अभी हालिया दिनों में, उससे अगर कुछ माह पहले चले जाएं तो भी हमने देखा था कि कराची भर में बिजली मुअत्तल रही थी। ऐसे ब्रेकडाउन्स पहले भी हो चुके हैं। तो क्या हल है? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में खबर पहुंची और अमेरिका ने इस पर ये कहा कि हम पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान हमसे ताउन चाहता है तो हम किसी सॉल्यूशन के साथ और पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि माजी में कई दफ़ा पेशकश की जा चुकी हैं, चाइना है, दीगर ममालिक हैं, उनकी तरफ से भी ये पेशकश की जा चुकी हैं कि हम एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, दीगर कंपनीज ला सकते हैं। लेकिन ना ही प्राइवेटाइजेशन में हम देख रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक या दीगर कंपनीज के अलावा कोई और ऑप्शन नज़र आता है, ना ही हुकूमत की तरफ से कोई हिकमत अमली नज़र आती है कि इन्हीं कंपनीज़ को कुछ बाउंड करें या अगर तलब बढ़ रही है बिजली की तो उसकी रसद को भी बढ़ाया जाए। तो क्या प्लान है, क्या हल हो सकता है, या ये हमारे साथ बस जुड़ गया है और ऐसे ही हुकूमतें आएंगी और चली जाएंगी, बिजली, पानी और गैस के मसाइल हल नहीं होंगे, कारोबारी तबका मुतासर रहेगा, मुल्की मईशत एक बिजली के ब्रेकडाउन पर आकर रुक जाएगी? क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? आइए ये सवाल लेकर अवाम में भी चलेंगे, बिजनेस कम्युनिटी, ताजिर बरादरी, और इनका क्या रिएक्शन है आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ जो हमारे बिजनेस हेड हैं वो अशरफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब, वेलकम टू द शो। बड़े अफसोस के साथ ही पहली दफ़ा नहीं हुआ, अच्छा इतने बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन हम कराची वगैरह में तो हम इतना बड़ा पूरे ओवरऑल कराची में ब्लैकआउट देख चुके हैं। तो ये सॉल्यूशंस क्या हैं और क्या सिर्फ यही हल है एक ट्वीट जी बहाल कर दिया, 24 घंटे, 28 घंटे, 26 घंटे बिजली गायब है? मार्केट्स में क्या सूरत हाल रही? बिजनेस कम्युनिटी से आपका जो है वो इंटरेक्शन रहता है, क्या रिएक्शन रहा उन लोगों का, कितना नुकसान हो गया? रमशा, अगर देखा जाए तो काउंटिंग में अगर हम जाएं, जाके देखें कि ख़रीद व फ़रोख्त ट्रांजैक्शन होती है। कराची जो है इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ी आबादी का शहर है और यहाँ जो बिज़नेस कम्युनिटी का जो कारोबार है बड़े पैमाने पे होता है। होल सेल मार्केट है, आपकी दीगर मार्केट्स हैं, आपकी इंडस्ट्री है, फर्नीचर मार्केट है, ये सब का कारोबार जिसमें लकड़ी का काम होता है तो इलेक्ट्रिक का काम होता है, आरा मशीनें चली थी, ये सब बंद हो गई थी। इस वक्त अगर देखा जाए, आपको पता है कि डीज़ल बहुत महंगा है। डीज़ल से अगर बिजली बनाते हैं जनरेटर से तो उसकी लागत बहुत ज़्यादा आती है। फ़ी यूनिट आप यकीन करें 60 रुपए आती है। वो कैसे काम करेगा? तो उसका जो इम्पैक्ट है, क्योंकि पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से वो अपना डीजल जनरेटर चला के काम नहीं चला सकते, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये सहूलत, यानी कि आईन पाकिस्तान भी देखें तो हुकूमत की जिम्मेदारी है तमाम सर्विसेज फराम करें, यूटिलिटी सर्विस हो जिसमें बिजली हो, गैस हो, पानी हो। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो आवाम शदीद परेशान है, जिसमें आप देखें शटडाउन होता है 7:34 पे और रात गए तक अगर देखें 12 घंटे गुजरते हैं तब भी बिजली नहीं आती है। आती कब है कि जैसे हम देखते हैं कराची की बात करें तो कराची में के इलेक्ट्रिक रिस्टोर करता है तकरीबन 29 घंटे बाद और 1600 फीडर जो हैं वो रिस्टोर होते हैं, यानी कि 300 फीडर अभी भी बाकी हैं जिसमें इंडस्ट्री जोन हैं। अब इसका जो इम्पैक्ट देखें कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है, 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं, 24,000 छोटी बड़ी सनतें हैं और वहाँ पे जो लाखों लोग काम करते हैं तो उनका कारोबार नहीं चला, बिजनेस भी नहीं चला। तो उसका ये हुआ कि उनकी यौमिया उजरत है वो भी नहीं मिली। अब साथ में देखें जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट कि ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए का इम्पैक्ट आया है, क्योंकि आप 7 इंडस्ट्री जोन्स की बात करें, 24,000 सनतों की बात करें, कराची में बात करें लाखों की तादाद में दुकानें हैं, अलग अलग दुकानें जिसमें आपके इलेक्ट्रिक का काम भी इस्तेमाल हो रहा होता है, बिजली का काम हो रहा होता है। तो उसकी वजह से जो उनकी जो कारोबार है वो नहीं हो सका है, जिसकी वजह से मुश्किलात हुई। अब अगर हम देखें कारोबारी तबके को तो उसका जो नुकसान हुआ, तो आप सबसे बड़ी बात आवाम को भी देखेंगे कि आवाम को 28 घंटे 29 घंटे बिजली मिली ही नहीं। अब उसकी वजह से घरों में होती नहीं है, पानी था नहीं, कितने लोगों ने कितनी दफ़ा खाना बाहर से मंगाया होगा,
खाना, एक रोटी जो है वो 25 रुपए का नान है, आटा किस कदर महंगा हो चुका है। तो ये सारे फैक्टर्स तो हैं, लेकिन अर्शद साहब अभी हुकूमत की तरफ से कोई हिकमत अमली, कोई एक्शन प्लान नज़र आ रहा है, या ये एक जो है वो इजी स्केप है कि जी सॉरी का ट्वीट कर देना और एक वो रंग बिरंगा सा खुर्रम दस्तगीर साहब ने वो फ्लायर शेयर कर दिया जी फलाने से फलाना 0 उन्होंने आगे जी तमाम ग्रेड स्टेशन के नाम लिख के, ये प्लान है जिस पर हुकूमत काम कर रही है। मुझे तो इंतहाई अफसोस हुआ है सब कुछ देख जी, हमें भी देख के अफसोस हो रहा है। मैं आपको रमशा दिखाऊं कि अगर आप हिस्ट्री में जाएं 2012 से मैं बताऊं 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इन सारे सालों में सिर्फ सर्दियों में जो ब्लैकआउट हुआ है, बड़े ब्लैकआउट जो ब्रेक डाउन हुआ है, आप देखें तो जनवरी में हुए हैं अमूमी तौर पे, जनवरी में ही हुआ, इस दफ़ा भी जनवरी में हुआ है। और सिर्फ 2017 की बात करें तो जनवरी और फरवरी में 2 दफ़ा ब्लैकआउट हुआ था, आपको याद होगा। तो यहाँ के जो इम्पैक्ट है, क्योंकि सबसे बड़ी बुनियादी वजह बताऊँ कि NTDC जो है वो हमारा जो मेन है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो पूरे मुल्क भर में सप्लाई करता है, उसको अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसमें सरमाकारी करना होगी। क्योंकि ये हर दफ़ा सर्दियों में क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। हमने भी ये सवाल उठाए क्योंकि खुर्रम दस्तगीर साहब वफाकी वज़ीर हैं और वो पावर डिवीज़न को भी देख रहे हैं और एनर्जी को देख रहे हैं, तो वो वहाँ इस्लामाबाद में थे और वो वहाँ जाके सारा वो देख रहे थे। लेकिन सवाल हमारा पहले भी था, जब वो पहले आए थे कराची, जब उनको ब्रेक डाउन हुआ था तो हमने उनसे यही सवाल किया था कि सबसे पहली बात तो सवाल तो ये बनता है कि हर दफ़ा सर्दियों में ऐसा क्यों होता है। अब तो सर्दियों में होता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। NTDC की सप्लाई चेन अगर ड्रॉप होती है तो उसकी वजह से पूरा मुल्क उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, पूरा ब्लैकआउट हो गया। इस दफ़ा तो सब कुछ बंद हो गया था, तो उसकी वजह से अगर हम देखें तो NTDC में बड़ी सरमाकारी की ज़रूरत है। भले ही जो IPPs हैं और जो बिजली बनाने वाले हैं उनके पे एक एक्स्ट्रा कॉस्ट तो आएगी कि उनसे आप लें, जो उनका मुनाफा है उससे वो अदा करें, ताकि वहाँ जो सरमाकारी करके डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन है वो हमारी बेहतर की जाए। आप देखें, आपने कभी सुना कि कोई नई जदीद, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ आ गए, नई आपके इन्वर्टर्स आ गए हैं, बिजली सेविंग की बात आ गई, वही PMT पुराने वाले यूज़ कर रहे हैं, वही आप 220 जो वॉट्स के वो जो बिजली इस्तेमाल करें। तो आप फिर PMT का नाम ले लीजिए अर्शद साहब, मैं तो वो भी वक्त देख कर आई हूँ और आप ही लोगों के ताउन के साथ हम जब इंडस्ट्रीज़ में हमने विजिट किया तो मुझे तो उल्टा पहिया चलता हुआ नज़र आ रहा है। आप तो फिर PMT का जिक्र कर रहे हैं। मैं तो वहाँ देखा कि अब फिर जो है वो लकड़ी और ईंधन से बिजली बनानी पड़ रही है। पुराने दौर में जो वापस जा रहे हैं घरों में, लियारी में, मडलीन में हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि जी लकड़ी के चूल्हों पे जला रहे हैं। तो कहाँ ज़माना जा रहा है। किसी ने अगर नया वो चूल्हा ले भी लिया है, वो हॉट प्लेट और इलेक्ट्रिक प्लेट अभी भी हम देख कर आते हो, तो उस पर चलाने के लिए बिजली भी नहीं थी, वो बिजली के यूनिट इतने महंगे। अच्छा, अब ये जो आप ताउन की बात कर रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब और वज़ीर तवानाई की भी हमने बात की और NTDC की भी बात हुई, तो क्या इसमें मदद और ताउन के लिए, जो अमेरिका भी कहता है कि ठीक है अगर पाकिस्तान रब्ता करता है और मुआवनत हासिल करना चाहता है तो हम सोल्यूशंस और मदद करने के लिए तैयार हैं। चाइना से भी पहले एक बड़े मुआहदे की पेशकश की गई थी कई सालों पहले, तो क्या इन ऑप्शंस पर नज़रसानी करके हुकूमत एक फ़ास्ट रूट लेकर और सोल्यूशन निकाल सकती है, तो क्यों नहीं? देखें, ये बड़े सवाल वैसे हैं। तो हर चीज़ के लिए हम जा रहे हैं कटोरा लेकर जी, मगर इसके लिए देखें रमशा, हमें लंबे अरसे की प्लानिंग पे जाना होगा। जो शॉर्ट टर्म हम बात करते हैं हमेशा कि बिजली हम बहाल कर देंगे, उसको हमने भगा दिया, उसको दौड़ा दिया, आपने सुना होगा वफाकी वज़ीर उसको यहाँ दौड़ा दिया, उसको वहाँ दौड़ा दिया। लेकिन भाई दौड़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको लंबे अरसे की पॉलिसी लानी होगी। इस पॉलिसी में क्या करना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट करानी होगी, निजी सेक्टर को लेकर आएँ। वो नई चीज़ें जो अब आ गई हैं एनर्जी सेविंग प्लान मोड पर जाने के लिए, अगर आप 8 बजे मार्केट बन गए, किस चीज़ पर अमल हुआ? गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि तमाम शादी हॉल 10 बजे बंद कर दिए जाएँ, मार्केट जो है 8:30 बजे। आपको नज़र आया, मैं खुद निकल के, हम लोगों ने बार बार खबरें चलाई हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं हो रहा। देखें, इस वक्त आपके मुल्क जो है मुश्किलात में है, आपको सेविंग अमाउंट में हर सूरत जाना होगा। अब बैरून मुल्क चले जाएं, इवन के पाकिस्तान की मैं बात करूं, शायद हमने पहले भी बात की थी, सिर्फ कोयटा में आप जाएं, जाके देखें 6 बजे सब कुछ बंद, मगरिब से पहले सब कुछ बंद। अब जब वो सिस्टम है इस मुल्क में ही, एक शहर में हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सबसे बड़ा शहर है और यहाँ आप रात गए तक दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, कारोबार आप जल्दी आके खोल लें। डे टाइम में अगर आप जो आपका सूरज की रोशनी इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाइटें नहीं चलानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप ये सेविंग करते हैं, एनर्जी की एक कॉस्ट है, बहुत महंगी कॉस्ट है, क्योंकि आप सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। क्योंकि अगर हम उसकी तरफ देखेंगे, जो सब्सिडी जो है आवाम के टैक्सों के पैसे से गवर्नमेंट अपनी जेब से नहीं दे रही है, जैसे मेरी और आपकी सैलरी से टैक्स जा रहा है, सनतकार जो दे रहे हैं। और कराची 2700 अरब रुपए सालाना कमा के देता है। इस वक्त सवाल ये उठ रहा है 2700 अरब क्या कमा सकेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री का पहिया 50% जो है बैठ गया है। ऐसा ही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 50% बैठ गई है। स्टेट बैंक ने कर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, 17% तक तारीख में जो है वो सबसे ज़्यादा हो गया। अगर सिर्फ 17% डिस्काउंट रेट है, बैंकों का मार्कअप अगर रमशा मिलाएं तो 4%, 21%। लेट सपोज मैं और आप
कैश में गाड़ी नहीं ले सकते, हम लीजिंग पे जाके गाड़ी लेते हैं। 21% कैसे देंगे भाई? 1 लाख पे 21,000 रुपये साल क्या? आप उसको सूद कैसे देंगे? सोचने की बात है। इसका इम्पैक्ट कहाँ का हर आदमी पे आएगा, क्योंकि आप PSO ले लें, गैस सेक्टर लें, उन्होंने कर्जे लिए हुए हैं बैंकों से। जब मार्कअप शरह सूद बढ़ती है तो उसका मार्कअप रेट जब बढ़ता है उसकी अदायगी भी बढ़ जाती है। तो आप वो आवाम पे बोझ डालें। यहाँ लोग कहते हैं कि आम आदमी पे इसका असर नहीं पड़ता है। भाई आपको प्रूफ दे सकते हैं, जो आपके सरकारी इदारे हैं उन्होंने अरबों रुपए PSO की बात करें, स्वी गैस की बात करें, रेलवे की बात करें, नेशनल बैंक, हुकूमत पाकिस्तान अरबों रुपए भाई आपने कर्जे लिए हुए, उस पर सूद जब अदा करना है कैसे अदा करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। और ये तो जो अशरफ साहब बात करें, इंतहाई टेक्निकल आदमी है, खासा जो एक्सपीरियंस रखते हैं और मालूमात रखते हैं। तो आम आदमी के लिए हम सब इन चीज़ों को समझते हैं और जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी समझती है, जो बादशाह उलमा में वो समझते हैं। लेकिन अगर मैं बिल्कुल मैंने एक आम आदमी मजदूरी करने वाले की बात करूं तो वो भी इन सब से बुरी तरह से मुतासर होता है। उसको नहीं फ़र्क पड़ता है 21% इंटरेस्ट रेट से, लेकिन उसको ये पता है कि घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, खाना नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, घर में रोटी अगर वो बाहर से लेकर आएगा तो 25 रुपये का नान घर में 8 लोग कैसे अफोर्डेबिलिटी होगी। तो इन सब चीज़ों से हमारी जो सरकार है उसका कोई ताल्लुक नहीं, उनका कोई वास्ता नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है एक ऑटोमेटिक मोड पे जाते हैं और अब तो ट्विटर का सहारा ले लिया है, एक्सक्यूज़ेस कर जाते हैं, एक जो है वो फ्लायर शेयर कर जाते हैं कि जी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत विक्ट्री आपने हासिल कर ली कि आपने 28 घंटे के बाद बिजली बहाल होना शुरू हो गई। तो ये है एटीट्यूड। हम सॉल्यूशंस की तरफ क्यों नहीं बढ़ते और अरबों रुपए का नुकसान, इस पर किसी को तकलीफ भी होती है या नहीं होती है? सिर्फ ये जो बोझ है वो आवाम के कांधों पर है, कारोबारी तबके पर है, मईशत का नुकसान, इस हवाले से कोई प्लान नज़र नहीं आता। ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद बिज़नेस कम्युनिटी में चलेंगे, ताजिर बरादरी में चलेंगे, आवाम से पूछेंगे कि उन्होंने किस तरह से सफ़र किया और आखिर हल क्या है। ब्रेक। वेलकम बैक इन द शो। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान भर में बिजली का ब्रेकडाउन रहा, वोल्टेज ट्रिप होने की वजह से हम देख रहे हैं कि मुल्क के कई इलाकों में बिजली की बंदिश रही और कई घंटों तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका। और अभी कुछ घंटों पहले तक भी कुछ इलाके ऐसे थे जो कि बिजली वहाँ पर मअतल रही। अब रिस्टोरेशन हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। लेकिन इसी हवाले से बात करेंगे कि हम यही आज हम बात कर रहे हैं कि जो ओवरऑल बिजली की बंदिश, एक तो लोड शेडिंग वैसे भी बहुत ज़्यादा है, सर्द मौसम के दौरान भी मार्केट्स के अंदर लोड शेडिंग हो रही है। और अगर इस तरह का कोई ब्रेकडाउन होता है तो ताजर बरादरी, बिज़नेस कम्युनिटी को कितना नुकसान होता है, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और जो मोबाइल मार्केट एसोसिएशन के जो लोग हैं, डीलर्स हैं, जो कारोबारी तबका है, वो किस हद तक मुतासर होता है। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इरफान साहब। वेलकम टू द शो इरफान साहब। आप यकीनन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, मोबाइल मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट हैं। रिजवान साहब, अभी जो ओवरऑल सिचुएशन हुई उसकी वजह से किस हद तक मुतासर हुआ कारोबार? देखिए, आपने बताया हमारा काम इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो इलेक्ट्रिक होगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे से ज़्यादा जो है लाइट गई पूरे पाकिस्तान में, खुसूसन हम कराची से ताल्लुक़ है हमारा, तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल कारोबार ठप हो गया। तकरीबन अगर हमारी मार्केट आप समझ लें तो 1 अरब रुपए का नुकसान हुआ हमारी मार्केट में रोज़ाना के हिसाब से। क्यों, एक तो गवर्नमेंट का लॉस भी था, और उसके बाद जो है ताजरों का भी, जो सेल करते हैं, जो ख़रीदते हैं, जो बेचते हैं, उसके हिसाब से तकरीबन कोई हमारी मार्केट का तो तकरीबन पूरे कराची का तो 1 अरब रुपए का नुकसान हुआ एक दिन में। अब इस नुकसान का अजाला है ये इतने बड़े ब्रेकडाउन? देखिए, हुकूमत को तो कोई अजाले की फिक्र नहीं है। हुकूमत अगर अच्छी होती तो ये हालात नहीं होते पाकिस्तान के, ये शहर के। शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, सॉरी कर रहे थे वो नेशन से, तो आप समझते हैं कि ये सॉल्यूशन है? ये सॉरी करने से तो नहीं होगा हल, तो हम भी सॉरी कहते हैं उनको कि हमने गलत किया आप लोगों को जो है चुन के, कि हमारे मुल्क का ये हाल कर दिया आपने। कोई भी हुकूमत चाहे, किसी ने भी जो है बिजली की तरफ, पानी की तरफ, ना गैस की तरफ कोई जो है हाल नहीं देखा, ना कोई इस पर जो है काम किया। अभी तो सर्दियां हैं, आप देखें ये हाल है, और खुदा न खास्ता आगे गर्मियाँ आएंगी तो आप 24 घंटे क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ओवरऑल लोड शेडिंग की सर्दियों में भी क्या सूरत हाल है? हो रही है मार्केट्स में या बिल्कुल अब खत्म? सर्दियों में हो रही है, कुछ जगह होती है,
जहाँ लॉसेज हैं उनको वहाँ करते हैं वो। हमारी मार्केट अल्लाह का शुक्र है, हमने जो है सारे जो है बिजली के बिल देते हैं और पूरे कोई लॉस में नहीं है हमारे यहाँ। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ बिजली आती है, लेकिन अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो फिर वो चली जाती है। लेकिन ये जो ब्रेक डाउन था पूरे पाकिस्तान में, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन इसका कौन खूब यहाँ से भुगतेगा, कौन जो है इसकी नुकसान की भरपाई करेगा, ये लेकिन समझने को तैयार नहीं है। आप समझते हैं कि बहुत सारे ऑलरेडी इतने चैलेंज, अभी हमने देखा कि पिछले दिनों पोर्ट के ऊपर माल था, उसकी वजह से और आप लोगों से अभी ताउन रहा, बात रही, और दीगर जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि पहले ही कारोबार बंद है और इस तरह के जब इंसिडेंट्स आते हैं और काबू पाने के लिए भी 26-28 घंटे दरकार थे। तो आप समझते हैं कि कोई प्लान है, एक्शन प्लान नज़र आ रहा है, या ये सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है? क्योंकि जब नई हुकूमत आई थी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, जिस तरह से इतने एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ आए थे कि जी एक को सीट से उतारो और दूसरे को बिठाओ। तो कुछ तब्दीली नज़र आई आपको? तब्दीली तो कोई नज़र नहीं आई मुझे। तब्दीलियों का पाकिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता। ऐसी कोई हुकूमत आनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस्तेमाल करे। एक 10 साल कोई पॉलिसी हो पाकिस्तान के लिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि उस पॉलिसी पे चलना होगा पूरे पाकिस्तान को। चाहे हुकूमतें चेंज होती रहें, आती हैं जाती है, लेकिन वो पॉलिसी एक रोड मैप बनाना होगा कि पाकिस्तान को इसके हिसाब से चलना है। और देखिए आप समझ सकती हैं डॉलर की क्या हालत है। डॉलर हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। तो इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई, एक तो वैसे ही हालात बुरे हैं, उसके बाद ये जो क्राइसिस आ रहा है, तो पाकिस्तान तो जो है वो दिन ब दिन लोग जो है परेशान तकलीफ में हैं। और इसका जो है खुद ये होगा कि लोग फिर सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे, मार्केटें बंद करेंगे, जो नुकसान होगा फिर वो हुकूमत जो है हुकूमत उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आपकी नज़र में अभी हमने देखा कि कल दुनिया भर ने देखा कि पाकिस्तान किस हद तक तारीकी में डूबा रहा, तो अब अमेरिका से भी जब किसी ने सवाल किया कि आप क्या पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं, और इस हवाले से अमेरिका का क्या स्टांस है, तो उन्होंने कहा कि हम ज़रूर, अगर हमसे पाकिस्तान ताउन चाहे तो हम कर सकते हैं। आप समझते हैं कि हुकूमतों को, क्योंकि ज़ाहिर एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कोई सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए? पहले चाइना भी ऑफ़र कर चुका है पाकिस्तान को, लेकिन उस वक्त भी हमने देखा कि हमने वो ऑफ़र अवेल नहीं की, और खाली के इलेक्ट्रिक या चंद इदारे मिलकर उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कुछ और सोल्यूशन की तरफ बढ़ें। देखिए मुल्क की तरक्की का दारोमदार जो है वो ईमानदार क़यादत पे है। ईमानदार लोग होंगे तो मुल्क का सोचेंगे। अगर ईमानदार नहीं होंगे, लोग मुखलिस नहीं होंगे पाकिस्तान से, तो कभी मुल्क का नहीं सोचेंगे। देखिए आप अगर इन्वेस्टमेंट चाहता है तो कोई श्योरिटी चाहता है कि उसको जो है कोई श्योरिटी मिलेगी, ताकि वो जो है वो भी कारोबार कर सकेगा वो मुल्क, और उसको जो है फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा देगा तो फ़ायदा होगा ना उनको। तो कोशिश ये करनी चाहिए, बिल्कुल मुल्क जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आएँ, उनको एक ऐसी श्योरिटी मिलनी चाहिए कि उनको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर ईमानदार होंगे, आप अगर नेक होंगे, तो इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। और अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं, यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं। आप उनका एतमाद बहाल करें। जब तक कि आप आवाम का एतमाद या मुल्क जो इदारे जो लोग हैं उनका एतमाद बहाल नहीं करेंगे, जब तक कि ये मुल्क नहीं चलेगा। रिजवान साहब, आपसे पहले भी इस हवाले से बात हुई है, मुझे वो शो का टॉपिक तो नहीं याद आ रहा, लेकिन आपने एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया था, उस वक्त मुझे भी बात करते हुए याद आया। वो ये कि आपने एक दफ़ा कहा था कि सोलर पैनल्स पे जो ड्यूटीज़ हैं अगर वो कम कर दी जाएँ और उसमें थोड़ी सी सब्सिडीज़ मिल जाएँ, तो अब बहुत सारे ताजर और दुकानदार सोलर पे जा सकते हैं, और बिजली की जो कंजम्पशन है वो भी कम हो सकती है, और यूनिट्स में भी फ़र्क पड़ सकता है, और जो बर्डन है वो भी कम हो सकता है। वो क्या तजवीज़ थी और क्या किस तरह से इम्प्लीमेंटेबल है, और अगर उसकी तरफ जाते हैं तो कितना फ़ायदा होगा? देखिए ये जो सोलार की जो पैनल हैं, एक तो ड्यूटी फ्री है उसमें, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, शॉर्टेज फॉर डॉलर। सबसे पहले तो जो है उस पर जो आपकी तवानाई पे उस पर गवर्नमेंट खर्च करे उस पर, और कोशिश करे कि उसको ड्यूटी बिल्कुल ख़त्म करे, और जो इन्वेस्टमेंट है उस पर लगाए पाकिस्तान गवर्नमेंट। और हम लोग भी चाहते यही हैं कि वो आए, ताकि लोग जो है अपने बिजली खुद इस्तेमाल करें, और गवर्नमेंट को दे भी, जो इलेक्ट्रिक के इदारे हैं उनको भी दे सकती है। उसमें ड्यूटी फ्री होनी चाहिए। जितने भी उसके इन्वर्टर हैं या उसकी बैटरीज हैं या उसके पुर्जाजात हैं, उस पर कोई ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, ताकि ये जो शॉर्टफॉल है ये ख़त्म हो। जब आपका ये सब सिलसिला सही हो जाए तो फिर आप सोचेंगे उसको कि उस पर ड्यूटी लगाएं या जिस तरह करें, लेकिन अभी आपको बिल्कुल भी जो है कोशिश ही करनी चाहिए उसको ड्यूटी फ्री और जल्द से जल्द और आसान तरीके से लोग मंगाना शुरू करें, ताकि ये जो बिजली का शॉर्टफॉल है ये ख़त्म हो। बिजली अगर होगी तो मुल्क भी तरक्की करेगा और लोगों का कारोबार भी। ये जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, जो प्लाजाज हैं, ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में तो बहुत कंजम्पशन। अभी हम जब आ रहे थे तभी हम देख रहे थे कि अभी दिन के वक्त भी उनको लाइटों की ज़रूरत होती है, कैमरा, इक्विपमेंट, मोबाइल, ये सब चीज़ें लोग चेक करते हैं, तो बिजली चाहे दिन हो चाहे रात हो वो कंज्यूम करते हैं। तो ये क्या सब चीज़ें
सोलर के ऊपर भी जा सकती हैं अगर ये प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं बिल्कुल तो? सारी चीजें सोलर पे जा सकती हैं और गवर्नमेंट तो अब खुद कह रही है कि हम जितने भी ऑफिस हैं सोलर पे ला रहे हैं। अल्लाह करे ले आए ये कहने में हाँ और- ले आएंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा और आवाम को भी और गवर्नमेंट को भी इससे फ़ायदा होगा। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ गवर्नमेंट से कि इसको फ़ौरन सोचा जाए और जंगी बुनियादी पे काम किया जाए ताकि ये जो है सारी चीज़ें इन्वर्टर पे आएँ और सोलर पे आएंगी तो मुल्क की जो है ज़र मुआवजा भी बचेगा और इसके अलावा जो आपकी जो पेट्रोल कंजप्शन है वो भी ख़त्म होगी। जो आपके पास पेट्रोल नहीं है, आप पेट्रोल मांग रहे हैं या पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका भी बिल कम होगा। कल भी इस कदर जनरेटर्स में और लोगों ने पेट्रोल कंज्यूम किया कि पेट्रोल पंप्स पे जो है वो पेट्रोल की किल्लत हो गई। तो बात ये कि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं लेकिन प्लान नहीं है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब से कुछ कहना चाहते हैं कि खुदारा कोई तवज्जो दें और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप लोग सॉरी करके और अपने आप को वेल डन करके निकल जाएं कि 28 घंटे और 26 घंटे में जो है वो बिजली रिस्टोर हो गई। और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि 1112 जो ग्रिड स्टेशन हैं उनको बहाल कर दिया गया 26 घंटे के बाद। सो दिस इज़ नॉट द वे कि आप पूरा आवाम को सफ़र कराएं और उसके बाद एक अच्छा सा रंग बिरंगी सा ट्वीट करके और आप आवाम को ये बताएं कि हमने बहुत अच्छा किया। तो इज़ दैट द सॉल्यूशन रिजवान साहब? ये सोल्यूशन नहीं है, ये तो आपकी नाकामी है और आपकी जो है नाअहली है। बेसिकली आप सॉरी नहीं करें, आप उसका सोल्यूशन निकालें कि आगे खुदा न खास्ता ये दोबारा ऐसा कोई वाक़यात ना हो। इसके लिए आपको सबको बैठना होगा, तमाम सियासी जमातों को, जो बिज़नेस टाइकून हैं या बिज़नेस के इदारे हैं या बिज़नेस के एसोसिएशन वाले, उनको बिठाएं, एक पॉलिसी बनाएं। जब तक कि ये पॉलिसी नहीं बनेगी जब तक कि ये जो है हालात बेहतर नहीं होंगे और मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। और बिल्कुल पाकिस्तान की मदद करने के लिए ना सिर्फ हमारे जो अंदरूनी लोग हैं, जिसमें हम खास तौर पर बिज़नेस कम्युनिटी को मैं बार बार कहती हूँ कि जब मैं इन लोगों से मिलती हूँ तो मुझे डिफरेंट सॉल्यूशंस नज़र आते हैं और बहुत वैलिड नज़र आते हैं कि हाँ इस पर काम हो सकता है और ये चीज़ें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो सकती हैं और वो ऑन बोर्ड भी हैं कि हम पाकिस्तान की हुकूमत की मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमसे रब्ता तो करें, हमें शामिल तो करें, हमारे मशवरों और हमारी जो चीज़ें हैं उन पर तवज्जो दें। लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ ये कि दुनिया भर के ममालिक में से हमने कुछ बड़े ममालिक को देखा कि जो पाकिस्तान ख़ास तौर पर अभी अमेरिका ने कहा, उसके अलावा चाइना बहुत पहले भी पेशकश कर चुका है लेकिन उस पर भी कोई एक्शन प्लान, कोई हिकमत, कोई सुनवाई नज़र नहीं आती कि अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो आप मिलकर किसी का प्लान लेकर उनकी मदद से भी काबू पा सकते हैं। लेकिन हमें बात वही है कि विल नज़र नहीं आती है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, लेकिन वो विल ही नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक इन द शो। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ैनब मार्केट में और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ताजिर बरादरी को बड़ा नुकसान हुआ, आवाम परेशान रही। ज़ैनब मार्केट के लोग क्या कहते हैं और इनका क्या रिव्यू है? ताजिर बरादरी को, जो दुकानदार हैं, उनको कितना नुकसान हुआ और कितनी मुश्किल हुई आए चलने, और हुकूमत के बारे में उनकी क्या राय है? वो क्या कहते हैं कि इसका हल कैसे निकाला जा सकता है कि आइंदा इस तरह से ना हो? आएँ ज़रा चल के लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कल बिजली का एक बड़ा ब्रेक डाउन हुआ जिसकी वजह से मुल्क की मईशत को भी यकीनन बहुत नुकसान होता है, बिज़नेस कम्युनिटी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वाले। आप लोगों ने कितना सफ़र किया और कितनी परेशानी हुई? मुकम्मली समझ लें पूरा दिन कारोबार बंद रहा क्योंकि बिजली न होने की वजह से कोई ख़रीदो फरोख्त तो हो नहीं सकी। तो एक दुकानदार का आप इंडिविजुअली लगाएंगे तो कुल टोटल गवर्नमेंट का ही लॉस है क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन तो कल के दिन में हो नहीं सकी। और ये गवर्नमेंट की नाअहली है कि उनको इन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए थी। जब न्यूज़ में बता रहे हैं कि 1 महीने से सारे अफसरान बता रहे थे कि शॉर्टेज आने वाली है, शॉर्टेज आने वाली है, तो उसके सद्देबाब क्यों नहीं किया हमारे हुक्मरानों ने? बिजनेस वैसे ही जो है वो कारोबार की सूरत हाल बड़ी इस वक्त आप कैसी देख है? लें कि पिछले 7-8 महीने से तो मुल्क के ऊपर एक अज़ाब मुसल्लत हो गया। लगता है हम लोगों ने कोई ऐसे गुनाह कर दिए कि इनसे जान ही नहीं छूट रही। एक के बाद एक जो है ना इनकी तरफ से बुरी खबर ही आ रही, अच्छा ही कुछ नहीं मिल रही। तो आपकी नज़र में हुकूमत जो है वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है इन चीज़ों के लिए? कि नहीं, ये तो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड थे लेकिन इन्होंने आते ही देखे अपने केसेस ख़त्म करा लिए, उसके ऊपर सारी कानून साजी कर ली, सब कुछ कर लिया। अब ये सुकून से आज़ाद होकर घूम रहे हैं। बाकी अवामी मसाइल से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये अपने मसाइल हल करने आए थे, वो इन्होंने हल कर शहबाज लिए। शरीफ साहब ने तो ट्विटर पे माफ़ी मांग ली कि जी मैं आवाम को आप परेशानी ये में माफ़ी बताएं, मांगते हैं। तो आप- आवाम का जो लॉस हुआ वो इससे रिकवर हो सकता वो माफ़ी से तो लॉस रिकवर नहीं हो सकता है ना। अगर माफ़ी से ही सब कुछ हो सकता तो फिर तो बात ही कुछ और थी। आप इतने बड़े मुल्क को चला रहे हैं, हम एक एटमी ताकत मुल्क है, 25 करोड़ 22 करोड़ हमारे मुल्क के अंदर लोग रहते हैं, आपने इसको मजाक बनाया हुआ है।
कि पूरे मुल्क की लाइट चली गई। कहीं दुनिया में ऐसा आपने सुना है? कहीं भी सुना है आपने? आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम लोग होते हैं, लेकिन हमारे से भी जो नीचे वाली कंट्री है ना, उनके अंदर भी ये चीज़ नहीं होती जो हमारे यहाँ हो जाती है। अमेरिका में सवाल हुआ है स्टेट मिनिस्ट्री से कि आप क्या मदद करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने कहा अगर पाकिस्तान चाहेगा तो हम सॉल्यूशंस लेकर और उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। तो क्या हुकूमत को अमेरिका की मदद एनर्जी सेक्टर पे काबू पाने के लिए, क्योंकि लोड शेडिंग के तो वैसे भी मसाइल हैं, ये ब्रेक डाउन पूरे पाकिस्तान में होना तो बिल्कुल ही अल्टीमेट हो गया, तो क्या इसका जो हल है, चाइना भी पहले ऑफ़र कर चुका है, तो क्या हुकूमत को जाना चाहिए अमेरिका और चाइना या दूसरे ममालिक से हल तलाश करने के लिए? बिल्कुल, इसको अपग्रेड करें, हमारे ट्रांसमिशन लाइन को अपग्रेड करें। जब वो बता रहे हैं कि सारे टेक्नीशियन के 6000 मेगावाट जब उस पर सप्लाई कर रहे हैं तो वो ट्रिप हो जा रही है। इसकी वजह से ये 2 घंटे का काम 26 घंटों में ख़त्म हुआ। तो इसको अपग्रेड, जैसे इंसान बच्चा छोटे से बड़ा होता है तो उसके कपड़े बड़े लिए जाते हैं, तो जब मुल्क भी बड़ा हो रहा है तो उसकी ट्रांसमिशन लाइनों को सही करना किनकी जिम्मेदारी? इन्हीं की जिम्मेदारी है ना, जो 10-10 लाख 20-20 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसों से ले रहे हैं, हम अपना पेट काट के दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि टैक्स देना कोई आसान काम होता है? कोई आसान काम नहीं होता। अपनी कमाई में से आप भी किसी को 1 रुपये भी देंगे ना तो आपको महसूस होगा कि आपने उसको पैसे दिए, और बदले में आवाम को जो और है वो बदले कुछ में नहीं हमें मिल ये रहा। मिलने की जलालत मिलती है, और बस ये वादे सुनने को मिल गए और अब ये हो गया कि सॉरी। अब उन्होंने सॉरी कह के जान छुड़ा ली कि अब कभी भी कुछ होगा वो आगे कहेंगे सॉरी और मसला ख़त्म। सही। ये अगर हुक्मरानों का रवैया होता है तो आम इंसानों का क्या रवैया होगा फिर? कल हमने देखा कि बड़ा एक ब्रेक डाउन हुआ, उससे कितना नुकसान हुआ कारोबार में, क्योंकि चले जनरेटर पे भी आपने काम किया होगा, कितनी देर जनरेटर चलाया, कितने फ्यूल की कंजम्पशन हुई? देखिए, जनरेटर तो हम लोगों ने तकरीबन 3500 से ऊपर का पेट्रोल यूज़ कर दिया रात तक, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि ये तो खाली यहाँ का 32 घंटे हमारे घर की लाइट गई हुई है, सारे जो फ्रिज में जितनी चीज़ें सब खराब हो गई हैं। इस आवाम के सर में जूं कोई नहीं है कि क्या काम करेंगे। ये कोई आवाम के बारे में इन्होंने किसी ने नहीं सोचा। भाई अब इतना बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है, क्यों हुआ है, आपने क्यों करवाया ये? आप इतना पैसा आपने मुल्क का लूटा है, समझे ना। आपको मालूम है कि हमारे पास इतनी बुरहान आने वाला है, आप अपनी कोई जायदाद बेचें भाई, ये काम करें, इनको मुल्क का कर्जा उतारें मेरे भाई। जो हम लोगों ने IMF को जो कर्ज वो देना है किस्त, आप अपना कुछ बेच के आप उसकी किस्त उतारें ना। आवाम के ऊपर क्यों इतना डाल लेकिन दिया? हुकूमत ने तो ये नहीं किया खुद से। ब्रेक डाउन वोल्ट हाई टेंशन लाइन्स में जो है वो वोल्टेज ट्रिप होने की वजह से कहते हैं कि ये ब्रेक डाउन हुआ है, और पूरे इतना पाकिस्तान बड़ा में ब्रेक हुआ। डाउन नहीं होता है जितना अभी हुकूमत ने नहीं किया। हुकूमत की वजह से ही हुआ है ना सारा। अगर आप ये पैसे दे देते तो अभी इतना बड़ा ब्रेक डाउन नहीं होता, समझे ना। आवाम इतनी परेशान हुई हुई है, यहाँ खाने पीने के लिए नहीं, हर चीज़ तो आपने महंगी कर दी है। पूरे पाकिस्तान को ये कराची पालता है, आप कराची वालों के लिए तो कुछ करके रखें। आप समझते हैं कि ये जो कि इलेक्ट्रिक भी यहाँ पर मौजूद है, अभी अमेरिका ने भी कहा कि हम मदद और ताउन के लिए जो है वो हाजिर हैं। इससे पहले कई सालों पहले चाइना ने एक बड़ी पेशकश की कि हम तवानाई सेक्टर पे काम करते हैं और बिजली पैदा करके कंपनीज लगाते हैं। तो आप समझते हैं कि मज़ीद कंपनीज होनी चाहिए, पावर सेक्टर में मज़ीद इन्हेंसमेंट होनी चाहिए ताकि? देखें, अमेरिका ने बोला हम मदद करेंगे, वो मदद किसकी कर रहे हैं? पाकिस्तान की कर रहे हैं या हमारी जो हुकूमत है, जो जितने PDM वगैरह जो मिक्स है, इनकी मदद कर रहे हैं? ये पूछना चाह रहे हैं अमेरिका से हम कि किसकी मदद करेंगे? जरदारी की मदद कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की मदद कर रहे हैं, मरियम नवाज की कर रहे हैं, जो एक ही वक्त में अपने ऊपर 5-5 लाख रुपए के आप कपड़े पहने हैं, 5-5 लाख के आप जूते पहन रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं या हमारी मदद कर रहे हैं? ये पूछना चाह रहे हैं हम। सही, अवाम बेयारो मददगार है। जी। अवाम ने आप ये पूछे ना हुकूमत से कि अमेरिका मदद कर रहा है, किसकी कर रहा है? उन चोरों की मदद करेगा कि पाकिस्तान की आवाम की मदद करना चाह रही है वो? बिजली का ब्रेक डाउन रहा, बड़ी तादाद में सारी मार्केटें जो है वो अंधेरे में डूबी रहीं। क्या सूरत हाल रही और कितना नुकसान होता है बिजनेस कम्युनिटी को, ताजरों को, दुकानदारों को? इसमें तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है दुकानदार और ताजरों का। क्या सूरत हाल थी कल? कस्टमर्स वगैरह थे, और वैसे कैसा है कारोबार? कारोबार पहले से भी ज़्यादा इतना नहीं है, लेकिन बिजली न होने की वजह से बहुत कारोबार ख़राब हो जाता है। आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो यकीनन 2 घंटे का काम अगर 24-28 घंटे में हो रहा है, चलो 4-6 घंटे में मुकम्मल हो जाए, लेकिन इतना तवील रहा, इतनी परेशानी आवाम को, और कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है बिजली के हल के लिए? हुकूमत को चाहिए ना इस चीज़ का गौर करे कि बिजली के बगैर तो काम नहीं चलता ना। मार्केट शाम को जल्दी बंद हो जाता है इसकी वजह से, और जनरेटर वगैरह तो मार्केटों में खास है भी नहीं। कल बिजली का एक बड़ा जो है वो ब्रेक डाउन हुआ, कारोबार में कितना नुकसान हुआ, काम करने में मुश्किल हुई आप लोगों को? हमें कोई मुश्किल नहीं, हमें कोई मुश्किल नहीं। हमारी मार्केट में जनरेटर है, कोई काम पे भी घंटे जनरेटर चला? पूरी रात तक चलता है, जब तक हमने दुकानें बंद नहीं की जब तक चलता रहा जनरेटर। तो फ्यूल पे चला होगा ना? फ्यूल जाहिर की बात वो है, फ्यूल पे adjustment चला है। कैसे हुई?
फ्यूल वो हमसे मेंटेनेंस जो लेते हैं उसमें चलाते हैं, कंपनी चलाती है। अच्छा, आप लोगों से कोई नहीं, हमसे कोई नहीं, एक्स्ट्रा चार्जेस कोई भी नहीं। चलिए, तो ज़बरदस्त है। आप समझते हैं कि ये जो ब्रेकडाउन है, वैसे ओवरऑल घरों में बिजली नहीं थी, आवाम का नुकसान होता है, बिजनेस का नुकसान होता है, तो आप इस पर क्या सोचते हैं? तो कि वैसे इस पे काबू नहीं, कैसे पाया जा अगर एक दिन अगर बिजली ना होने में हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और वैसे बिजली यहाँ कब होती है? अगर 8 घंटे होती है तो 16 घंटे बिजली वैसे ही नहीं होती। कल तो 24, 24 घंटे एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मसला नहीं है, नहीं। सब सही है। अल्लाह का शुक्र है। गुड। कल बिजली तो थी नहीं, हाँ जी। तो कारोबार की क्या सूरत हाल थी और किस कदर परेशानी हुई? क्योंकि गलियों में तो अंदर और अंधेरा हो जाता है। लाइट्स ऑफ थी तो जाहिर सी बात है, कस्टमर भी नहीं थे मार्केट में, तो सन्नाटे लगे हुए थे, काम वाम था नहीं। लोड शेडिंग वैसे इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी जी, जी। पिछले दिनों, अभी क्या सूरत हाल है? और आप समझते हैं कि हुकूमत काबू पाने के लिए कोई भरपूर इकदाम कर रही है कि बिजनेस कम्युनिटी, ताजर बरादरी, दुकानदारों को कोई रिलीफ मिले, आवाम को सहूलत मिले? मैडम मुश्किल ये है क्योंकि अभी देखें कारोबार तो है नहीं है, ऊपर से कल पूरा दिन लाइट गई हुई थी, हमने जनरेटर चलाया, उसका भी पेट्रोल लगा 1000 रुपये का, तो पेट्रोल ही जल गया, कारोबार वैसा हुआ भी नहीं है। कुछ कमाया नहीं और बस उल्टा पेट्रोल, ऐसे ही उल्टा पेट्रोल की पैसे किल्लत भी लग हो गए। गई थी कल तो। बिल्कुल ऐसे ही है। कल पाकिस्तान भर में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, कारोबार की क्या सूरत हाल रही और किस हद तक नुकसान हुआ? काफ़ी नुकसान हुआ। लाइट थी नहीं पूरे कराची में, पाकिस्तान में ही नहीं थी पूरे। कारम तो वैसे भी ठंडा था, तो अभी आई है, आज सुबह के टाइम पे तो लाइट आई है। सुबह आई है? सुबह कल आई है। भी नहीं स्टोरी? नहीं, कल भी नहीं था। काम तो कारोबार तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है। अब देखते हैं, आज रजब लगा, रजब की 1 तारीख लगी है, देखिए आगे क्या शुरुआत होती है काम की। वैसे जो है यहाँ तो कस्टमर्स मुझे नज़र नहीं आया, उमूमन सर्दी का मौसम है और ये तो बड़ी ज़्यादा मार्केट मशहूर है सर्दियों के कपड़ों के लिए, चीज़ों मगर के अभी लिए। मार्केट बस अभी दिन भी घूम रहे हैं, काम के दिन भी घूम रहे हैं, क्योंकि गर्मियों का माल आया था रजब में। इस बार तो ठंड लेट पड़ी है, इस वजह से देखें सही। इंशाअल्लाह आगे क्या होता है, सूरत हाल पता चलेगी। सही, शुक्रिया। तो आपने देखा कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि बिजली की बंदिश की वजह से, चूँकि यहाँ पे आपको यहाँ इस मार्केट के अंदर तो कुछ लाइट्स ऑन नज़र आई थी, वो भी जनरेटर के बैकअप के ऊपर, और उसका भी फ्यूल जो चार्जेस हैं वो दुकानदारों के ऊपर ही आते हैं, और आवाम भी घरों से बाहर नहीं निकले क्योंकि इस कदर परेशानी में कौन बाहर शॉपिंग के लिए निकलेगा, तो कारोबार बुरी तरह से आप भी मुतासर। आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चलते हैं और दीगर मार्केटों में क्या सूरत हाल रही आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान भर में, कराची भर में जो है वो कल बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन रहा और उससे कारोबारी तबका किस हद तक मुतासर हुआ है। ज़रा चलते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट नज़र आ रही है आपको, और यहाँ पर डिफरेंट तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है, तो बग़ैर बिजली के दिन कैसा रहा और कारोबार कितना मुतासर हुआ है, ज़रा लोगों से पूछते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कल बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन रहा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो बगैर बिजली के कैसे काम किया आप लोगों ने, किस हद तक नुकसान हुआ? किस तरीके से होगा? शोरूम्स हैं, ज़ाहिर है शोरूम्स के लिए तो एनर्जी बहुत ज़रूरी है, लाइट बहुत ज़रूरी है, और काम कराची सिटी है, सिटी का काम ही जो है वो शुरू होता है दोपहर के बाद, शाम के बाद, तो उसके लिए तो लाइटें बहुत ज़रूरी है। लाइटें नहीं, उसके बाद तो इफ़ेक्ट पड़ा है ना, बिजनेस पे तो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है। वैसे काम की क्या दूसरे सूरत हाल है? सेक्टर, वैसे तो जो हालत मुल्क की हालत है उस हवाले से ज़ाहिर है एलसीज नहीं खुल रही हैं, इंपोर्ट नहीं हो रहा है, और हमारे तो इंपोर्ट से ताल्लुक़ है, ये सारा जो हमारा बिज़नेस है वो इंपोर्ट से ही है कि इसके जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट होते हैं, वो नहीं आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है चीज़ें महंगी हो रही हैं और चीज़ें आ नहीं रही हैं, तो तकलीफ़ हो रही है। ये है, इसके ऊपर देखा जाए, क्योंकि कहने का मकसद ये कि देखें आपकी इकॉनमी चलती है बिज़नेस से, बिज़नेस नहीं होगा तो आपकी इकॉनमी कुछ भी नहीं एक दिन में अरबों रुपए का नुकसान हो अरबों गया। रुपए का, जिस तरीके से दूसरे सेक्टर्स का हुआ, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की वजह से, और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पाकिस्तान की बहुत सबसे बड़ी मार्केट है कराची की, जो रेवेन्यू जनरेट करती है, सोचना पड़ेगा इसके लिए। सही, हुकूमत की तरफ से आपको भरपूर इक़दाम नज़र आते हैं, कोई सीरियसनेस नज़र आती है 24-26 घंटे एक ब्रेकडाउन को ओवरकम करने के लिए सरकार नहीं थे? मैम, कोई सीरियस नहीं है। यहाँ पे तो पानी, बिजली, गैस तीनों का बुहरान चल रहा है, और महंगाई इतनी है कि हर आदमी जो है ना परेशान है। इसको हुकूमत को इस चीज़ को नोट करना होगा, इसके हिसाब किताब देना पड़ेगा इनको कि जो हम कर रहे हैं आवाम के साथ किस तरह चल रहे हैं लोग। इनको सोचना चाहिए, इस बारे में इक़दाम करना चाहिए इनको। अस्सलाम वालेकुम। कल जो है बड़ा ब्रेकडाउन रहा, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, किस तरह की कारोबार की सूरत हाल रही और हुकूमत की कोई सीरियसनेस नज़र आ रही है इन इशूज़ को लेकर, कि बस हो जाता है और एक सॉरी कह के निकल जाते हैं?
बस सभी बातें कर रहे हैं, किसी भी किस्म की कोई सीरियसनेस तो नज़र नहीं आ रही। आपने देखा कि लग ही नहीं रहा कि कोई हुकूमत कर रहा है। कौन है जो इसके बैक पे ये सारे मामले, इतना बड़ा पूरे मुल्क में ब्रेकडाउन हुआ है, तो कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं बस ये छोटा सा हुआ, अभी कर देंगे, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, जबकि पूरा मुल्क तबाही के दाने पे खड़ा हुआ है। किसी किस्म का कोई कौन सा मुल्क में इदारा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इसकी कि हम ले रहे हैं, हमारी फॉल्ट है, हमारी गलती है। सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं और इसी तरह चलता रहेगा। फ़िलहाल जो हमारा स्टेज है ना, मुल्क तबाह हो चुका है। कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं, बिजली पानी गैस तो है ही नहीं ना, लेकिन इसके अलावा पूरा मुल्क कारोबारी तबके, सनत वाले, तिजारत वाले, सब डॉलर के एक दूसरे पे डाल रहे हैं। अब डॉलर का इसमें क्या, डॉलर इसी हुकूमत ने सही करना है ना। डार साहब आए थे तो कह रहे थे डॉलर स्टेबल हो जाएगा, बल्कि 200 पे ले आएंगे, वो तो मिलना ही नायाब हो गया है। नहीं, अब इसको बंद कर दे। डार साहब हमारे पसंदीदा, हम उनको बुरा नहीं बोल सकते। क्यों इससे पसंद पहले है? वालों ने भी तो किया। अच्छा, डार साहब आपको क्यों पसंद है? इसी वजह से डॉलर की किल्लत, डॉलर होल्ड कर लेते हैं। डार साहब तो पिछली तबाही को संभालने के लिए आए ना, उन्होंने इतना कुछ पीछे ले गए मुल्क को, इतना नीचे ले गए कि अब डार साहब ने तो कुछ स्टेबल करना है ना, कोशिश तो कर रहे हैं ना। आने वाले कहेंगे डार साहब की वजह से हम वो जो पीछे ले गए हम सही करेंगे इसको, हम इसी चक्कर में पड़े ही रहेंगे। बस बात यही है कि ये एक साइकिल है जो चले जा रहा है, चाहे वो डार साहब हो, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हो, चाहे उससे पहले कोई हो, जी, सब बिल्कुल, एक के बाद दूसरा आता है। और यही जो है ना वो कोई आवाम को- रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, अपनी हुकूमत करके चले जाते हैं, फिर सही। कुछ दिनों की कमाई करके फिर दोबारा से आ जाते हैं चेहरा बदल के। बस यही है। ऐसा ही है। सही, शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। कल जो है ब्रेकडाउन की वजह से कारोबार कितना मुतासर हुआ ओवरऑल? कल कितना हुआ? कल मतलब ये लॉस ही हुआ सारा, समझे अरबों रुपए का नुकसान हो गया था ताजरों का। और मतलब यहाँ जनरेटर जला के हम लोगों ने भी मतलब 2-3 हज़ार रुपये के तो जनरेटर में पेट्रोल डलवाएं। और आवाम ये- थी, कुछ बेचा भी या बस लगाया ही? नहीं लगाया है कल तो, मतलब अभी मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ बैठे हुए हैं दिखाने के लिए। इससे अच्छा तो बिरयानी वाला काम आके जलाता है। सही बात है। आप समझते हैं कि हुकूमत की कोई सीरियसनेस, कोई तवज्जो है कि बिजली के बहरान या आए दिन के बहरान, वैसे भी लोड शेडिंग होती है मार्केट में और अभी तक ख़त्म नहीं हुई? आवाम को मारने की पे तवज्जो ज़्यादा है गवर्नमेंट की। आवाम से टैक्स ले रहे हैं, आवाम के से मुल्कों आवाम को हर आते हैं। चीज़ में मतलब समझे कि बहुत ज़्यादा अमीर आदमी फ़ायदे में, बहुत ज़्यादा गरीब फ़ायदे में, लेकिन मिडिल तबका हर चीज़ करने में फंस गया है। तो उसे हर कारोबारी चीज़ देनी तबका है जो ना, है। ये समझे कि हर चीज़ डबल हो गई है। गैस होती है तो सिलेंडर लेना पड़ता है, दूसरी चीज़ें नहीं है हमारे पास, कोई चीज़ भी मौसर नहीं है। जनरेटर लें तो पेट्रोल डलवाना, बिजली का बिल वही आता है। गैस नहीं है तो उसके भी बिल आते हैं हमारे पास। इलेक्ट्रिक हर चीज़ के मतलब कि लाइट नहीं है तो उसके भी बिल आ रहे हैं। हर आवाम चीज़ को डबल इतना हो गई उलझाया है। हुआ। अब आपकी दुकान पे खड़े होकर मैं देख रही हूँ, सेरेमिक कुकर आपके पास रखा हुआ है, जो यकीनी दिखाएंगे, ब्रांड आप ना दिखाएं लेकिन आप वो दिखाएं कि क्यों है। ये हॉट प्लेट टाइप होगा, ये बिजली से चलता होगा, बिजली तो से लोगों चलते के तो घरों में 2000 गैस वॉट्स नहीं है। लेते हैं, लेकिन बिजली का बिल फिर भी आएगा आपका। हालांकि इलेक्ट्रिक नहीं आ रही हो, बिल वही आएगा। समझे कि पूरा महीना गैस नहीं है, ठीक है, 5000 रुपये का बिल भी हमने बिल किस मत में आया। जो वो तो ये ये तो चूल्हा लेके आएगा। गया होगा उसने भी क्या किया होगा, जब बिजली कुछ भी भी नहीं नहीं है, किया। गैस भी नहीं है, घरों में लोगों के पास बाहर से लाने के लिए पैसा नहीं है। कल आप देखें ना कि हर आदमी परेशान, मतलब किसी के मतलब ना लाइट ना खाना ना मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी मौसर नहीं। मतलब सोना भी मतलब कि सोए भी काम, बाहर लकड़ियाँ जला के बैठे हुए थे। ऐसा ही है, सर्दी के मौसम आए। ज़रा आवाम से भी पूछते हैं कि आवाम ने कितना सफ़र किया। कल लाइट नहीं थी, खाना बाहर से लाए, गैस थी घर में, क्या थी? बहुत परेशानी हो गई थी। लाइट नहीं थी और गैस भी नहीं थी, खाना किस पे पकाएं। तो खाना मुकम्मल तैयार करके बैठे हुए घर वाले, कब लाइट आएगी वो खाना बनाएंगे। बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत परेशानी। बिजली और गैस की वजह से, पानी की वजह से आवाम के दोनों ये मसाइल ना में- बिजली थी ना गैस थी, आदमी क्या खाएगा, क्या पिएगा। बच्चे परेशान, स्कूल कैसे बच्चों को भेजे, परेशानी बहुत हो गई थी। सही। अस्सलामुअलैकुम। कारोबारी तबका तो यकीनन बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। ओवरऑल बहुत इशूज़ हैं और उसमें एक नया तरीका ये कि ब्रेक डाउन हुआ और कई घंटों बाद रिस्टोर हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया कि सॉरी, हुकूमत ने पूरे आवाम से सॉरी कर लिया है। इज़ दैट द सोल्यूशन? देखें, ये लोग पूरा मुल्क लूट के खा गए हैं सभी, सिर्फ सियासतदान ही नहीं, तमाम जितने भी अदारे हैं जो भी है सब पूरा मुल्क लूट के खा गए हैं। अब इनके सॉरी बोलने से तो कुछ नहीं होगा। हम लोगों का तो बेड़ा गर्क हो गया है, तो बस मुल्क का भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम। बिजली ब्रेकडाउन के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, कारोबार के सद तक मुतासर हुआ, और आप समझते हैं कि हुकूमत का कोई प्लान नज़र आता है लोड शेडिंग और कारोबारी? देखिए, इस चीज़ में सियासी बात तो नहीं करूँगा मैं, कारोबारी के लिहाज से ये बहुत लोग सो है। डे में हम लोग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के बैठे हुए थे,
कस्टमर अगर एंटर नहीं हो रहे थे, पानी की प्रॉब्लम हुई थी, बाकी घर की इलेक्ट्रिसिटी देखे तो पानी की प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे को हुई थी। बिल्कुल, ज़हनी तौर पे इंसान मफलूज हो जाता है, घर वाले अलग जी परेशान ज़हनी टेंशन हैं, में एकदम कॉफ सी के लिए ऐसी बात है, इलेक्ट्रिसिटी अगर अवेलेबल नहीं होगी तो आपको तो पता है कितनी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, दिन में जो है वो बिजली का आप लोग यकीनन इस्तेमाल करते हैं, तो बगैर लाइट के बिजली का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, इतनी लाइट्स वगैरह? देखिए बेसिकली हमारा होम प्लेसी का काम है, उसमें तो नीड है हमें। हम शोरूम भी ओपन करते हैं तो लाइट चाहिए होगी, विदाउट डिस्प्ले हम कस्टमर को डील नहीं कर सकते, बिजनेस का लॉस होता है। खासतौर पर सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के तो बहुत ज़्यादा नीड है और यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग होना भी नहीं चाहिए। लोड शेडिंग की वैसे क्या सूरत है? कल तो जो तबड़ा कल के अलावा भी है, अक्सर कभी होता है कि 1-2 घंटे की लाइट चली जाती है, तो फिर वो जनरेटर का यूज़ होता है। आपको होता है पेट्रोल कितना महंगा है, हर एंगल से दुकानदार आवाम ही पीस रही है। कस्टमर इलेक्ट्रिसिटी कम से कम दुनिया कहाँ पहुँच गई और हम लोग अभी इसी गैस बिजली की आपकी मदद करने को तैयार है? अमरीका ऑफर कर रहा है कि हम मदद करने के लिए नहीं KSC का मैं KSC की तो बेसिकली बदमाशी KSC की है। अगर 5-6 कंपनियां अगर एक्स्ट्रा आ जाएंगी तो हमें नीड नहीं होगी, इतनी महंगी बिजली भी लें और फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिले भी नहीं। ये बदमाशी KSC की है। अगर थोड़ा आवाम निकल के इस चीज़ पर चार्ज करें, 4-5 पंची डिवाइड करने लगे तो बदमाशी खत्म हो जाएगी इनकी। आप खुद सोचें, महंगी बिजली भी है, कितने यूनिट है आप देखें खुद, और कितना बिल आता है, ज़्यादा बिल आता है, फिर उसके बावजूद बिजली भी नहीं मिलती। तो परेशान है हर कोई। अब राशन के पानी के लिहाज से बिजली का कल इतना बड़ा ब्रेक डाउन हुआ कि हमारे लिहाज से डाउन हो गए थे। आपको सिंगल वगैरह देखें, पानी वानी बिजली हर तरह के बहुत लॉस हुआ कल। बिजली की बंदिश की वजह से कारोबारी तबका तो मुतासर हुआ, लेकिन आम आदमी का कितना नुकसान हुआ? घर में ना बिजली थी, ना पानी था, ना खाने के लिए गैस थी। आपके पास गैस वगैरह? ऐसे में एक्चुअली ये ना तकरीबन 2 से 2.5 महीने हो गए किसी के घर में या किसी के इलाकों में गैस नहीं आ रही। तो लाइट का भी इशू है कि लाइट जो है वो कल तकरीबन सुबह गई है 7 बजे और रात को 7 बजे लाइट आई है, बल्कि रात को 1:30 बजे लाइट आई है। तो अभी भी सुबह फिर आके 10 मिनट आई और उसके बाद फिर लाइट जो है गायब हो गई। तो तकरीबन मेरे ख्याल में 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद फिर आई, फिर गायब हो गई। तो ये कौन सा सिलसिला है, कैसे मुल्क है, कैसे है कि वो हर 2 मिनट के बाद लाइट चली जाती है, फिर आ जाती है, फिर चली जाती है। कभी गैस नहीं है, कभी पानी नहीं है, कभी बिजली नहीं है, कभी आटे का बुरान है। गैस, आटा, ये सब इंसान की इतनी बुनियादी ज़रूरियात हैं और आम आदमी, हर किसी की जेब में इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर जाए और रोटी सालाना हर वक्त ख़रीद ले और ले आए। तो ये कैसे बजट मैनेज होता है, कैसे खाते हैं लोग, क्या करते हैं? असल में ये तो गवर्नमेंट को, हुकूमत को सोचना चाहिए अवाम के लिए कि भाई अवाम के ऊपर क्या परेशानी आ रही है, क्यों आ रही है। टैक्स गवर्नमेंट दे रही है, टैक्स जो है वो अवाम दे रही है, ठीक है ना। और अपनी अगर तनख्वाह में भी उसको ना कटौती करा दी है। ज़ाहिर बात है, अब जो गैस का बिल भरेगा वो उसके ऊपर वो टैक्स भी दे के भरेगा। जो लाइट का बिजली का मसला है उसमें जो बिल भरेगा वो भी वो टैक्स दे के भरेगा। तो जितने काम भी हैं सारे यानी अवाम दे रही है, सब कुछ दे रही है, उसके बावजूद भी ये उस चीज़ ना उसको नहीं मिल रही, उसका हक उसको नहीं दिया जा रहा। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए और बड़े बड़े जो हमारे सियासतदान बैठे हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई हम मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं और अवाम हमारे लिए क्या कर रही है। हाँ भाई, आप ले आए भाई, वोट दे दें, हाँ उस फलां पार्टी को वोट दे दें, फलां पर वो गन पॉइंट के ऊपर हमसे वो वोट मांगते हैं, ठीक है। और जब हमारे जो वक्त आता है, हमारा टाइम आता है, पानी का, बिजली का, गैस का बुरान है, 2-2.5 महीने से गैस का बुरान चल रहा है। वो सर्दियों में चल रहा है, साल के 12 महीने क्यों नहीं चल रहा? वो गर्मियों में गैस है और ये 2 महीने में गैस क्यों नहीं है? भाई ज़ाहिर बात है, इसके ऊपर वो कारोबार कर रहे हैं, इसके ऊपर वो टैक्स लगा रहे हैं, वो दूसरे संतों को गैस दे रहे हैं, उससे वो ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं। अगर एक समझो कि गैस के ऊपर जो एक बिल फी घर के ऊपर भेज रहे हैं तो 200-250-300 रुपये का बिल है, 400 का। वो किसी सनत को सुबह से शाम तक, दोपहर से शाम तक, सुबह तक उसको वो देंगे लाइट बंद करके या गैस बंद करके, उससे वो हज़ारों रुपये चार्ज करेंगे। ये सनतों में भी जो है वो शिफ्टें लगा दी हैं कि इस शिफ्ट में जो है वो गैस मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। इंडस्ट्रीज़ की भी, हम जब इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाते हैं तो वो अलग जो है कहते हैं कि गैस ना होने की वजह से उनकी भी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो गई हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आए, हमने आपको मोबाइल मार्केट की सिचुएशन दिखाई, जो जनरल मार्केट है, जैनब मार्केट, वहाँ पर भी आपको दिखाया। जिस भी तरफ आप जाएँ, जिस भी कारोबारी तबके से आप बात करें, बिजनेस वालों से बात करें, हम आम आवाम से सवाल पूछा तो आवाम ने यही कहा, क्या यही हल है कि हम बिजली, पानी और गैस के लिए आवाम तरसते रहें? कारोबारी तबका जो कि अरबों रुपए यहाँ से कराची की जो मार्केट से इनसे जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, वहाँ पर सहूलतें ना होने के बराबर हैं। कारोबारी तबके
जो तबका जो है वो सॉल्यूशंस के साथ भी आता है, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो नज़र आती है। अमेरिका की तरफ से पेशकश हुई कई सालों से, चाइना की तरफ से भी पेशकश होती जा रही है, लेकिन के इलेक्ट्रिक के अलावा यहाँ पर जब तक कोई कंपनीज नहीं आएंगी या इसी को सुधारा नहीं जाएगा, आवाम के मसाइल हल नहीं होंगी। कल तो बहरहाल एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन बात यही है कि अगर इसी तरह से ब्रेकडाउन होते रहेंगे और एक्सक्यूज़ होते रहेंगे तो शायद मुल्क बहुत पीछे चले जाएगा। किसी ने भी हमारे खुद चैनल पे खबर चली कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के जो लियाकताबाद के सदर हैं, उन्होंने कहा कि एक ब्रेकडाउन होने से, एक दिन का काम रुकने से अरबों रुपए का नुकसान हुआ और हम 15 दिन पीछे चले जाते हैं, इस कदर नुकसान हो जाता है। तो ये सूरत हाल है, इसका ज़ारा करने वाला कोई नहीं है। आवाम को सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जाता है, एक ट्वीट, एक सॉरी, बस ये है हमारे वज़ीर आज़म और हमारे जो वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब का ये एटीट्यूड नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं है और ये कब तक ऐसे चलेगा ये भी नहीं पता। रमशा कमर और न्यूज़ 9 की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।